अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने इससे पिछली वीडियो में एंगल को दो तरीके से मेजर किया। हमने कहा था कि जी हमारे पास एंगल को मेजर करने के तीन मेथड्स हैं, यानी कि तीन सिस्टम्स हैं। जिसमें पहला सिस्टम हमने डिस्कस किया, जो फर्स्ट हमारे पास था वो था सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम। फिर हमने एंगल को मेजर किया सेंटेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में। तो इस इन दोनों में हमने, यानी कि पहले हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर किया डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। इसी तरीके से हमने सेंटेसिमल सिस्टम में भी एंगल्स को मेजर किया ग्रेडियन में, मिनट्स में और सेकंड्स में। अब हमारे पास तीसरा मेथड जो है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सर्कुलर सिस्टम का। तो ये दोनों मेथड तो हमने इसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब रेडियन में एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाएगा। जिस तरीके से हमने कहा था कि जी हमारे पास क्या था एंगल को मेजरमेंट करना, कि जी एक रे है वो रोटेट करे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और वो रोटेट करते करते दोबारा से इनिशियल साइड पर ही आ जाती है, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो थी एक अरे की, दैट इज़ द 360 डिग्री। और ग्रेडिंग में हमने कहा था कि जी एक कंप्लीट रोटेशन जो होगी, ठीक है ना, ये तो हमने कहा था ये डिग्री में है। और सॉरी 3 हो गया मेरे पास। और ये अगर कंप्लीट रोटेट करती है और ग्रेडियन में हम मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन जो होगी दैट इज़ द 400 ग्रेडियन। तो रेडियन में किस तरीके से हम करेंगे मेजरमेंट, तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन पर पहले आते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कल है। मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पहले से पता है, जैसे कि ये सर्कल का क्या है जी, सेंटर है। इस सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ। और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, दैट इज़ द रेडियस। ये हमारे पास रेडियाई लाइन कहते हैं इसको हम। तो लेट्स सपोज मैंने ए पॉइंट पर एक रेडियाई लाइन ले ली और इसी तरीके से एक और रेडियाई लाइन ले लेता हूँ पॉइंट बी पर। तो ये मेरे पास पॉइंट बी पर एक और रेडियाई लाइन होगी, ये भी आर ही होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं ये रेडियाई लाइन लूँ तो वो क्या होगी, सेम होगी, एक ही वैल्यू होगी उसकी, वो कांस्टेंट होती हैं। दैट इज़ द आर, हम उसे आर से डिनोट कर रहे हैं। बेटा यहाँ से चीज़ समझने वाली है कि अब ये एंगल मुझे मेजर करना है कि रेडियन में ये एंगल क्या होगा। जैसे कि हमने इसमें तो देख लिया है कि जी थ्री पूरी रोटेशन 360 डिग्री की होगी या 400 ग्रेड की होगी या हाफ रोटेशन जो होगी, ठीक है, वो हमारे पास जो होगी वो एक स्ट्रेट एंगल दैट इज़ 180 डिग्री, एक राइट एंगल जो होगा दैट इज़ 90 डिग्री। लेकिन रेडियन में हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। अब ये रेडियस की लेंथ है, ये आर, ये आर लेंथ किसकी होगी, रेडियल लाइन की होगी। अब ये ए बी क्या है, ये ए बी मेरे पास क्या है, आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। अगर आर्क लेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो रेडियल लाइन के, यानी कि जितनी लेंथ ओ से ए तक है इतनी ही लेंथ अगर ए से बी तक की हो, यानी कि ये लेंथ्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये मैंने कलर बिल्कुल सेम कर दिया। तो जितनी रेडियस लेंथ है उतनी ही लेंथ कितनी आर्क लेंथ हो ए बी की, यानी कि एल किसकी इक्वल हो जाए, आर की इक्वल हो जाए। तो ये जो एंगल होगा दैट इज़ द 1 रेडियन।
बेटा हमने यहाँ पर तो बात कही थी डिग्री में कि अगर एक सर्कल है, अगर हम उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, इस तरह हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का एंगल कितना बनेगा, दैट इज़ द 1 डिग्री। और इसको हम नोटेशन यूज़ कर रहे थे कि हम उसके ऊपर एक गोल दायरा लगा देंगे, एक सर्कल सा लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जी ये क्या है, 1 डिग्री है। या हम बात कर रहे थे कि जी एक कंप्लीट रोटेशन को मैं अगर 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट का जो एंगल होगा दैट इज़ द 1 ग्रेड, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम जी लगा रहे थे। तो इसी तरीके से रेडियन रेडियन में क्या होगा कि अगर ये रेडियस जो है, ये रेडियल लाइन जो है, ये आर्क लेंथ के इक्वल होगी तो एंगल क्या होगा, दैट इज़ द 1 रेडियन। अब देखिए मैं एक और रेडियल लाइन लेता हूँ, मैं एक रेडियल लाइन और ले लेता हूँ पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर मैंने एक और रेडियल लाइन ली। अब इस बी से सी तक की जो आर्क लेंथ बनी है ये किसके इक्वल है, ये भी एग्जैक्टली मैं कहता हूँ ये आर के इक्वल है। यानी कि जितनी ये लेंथ है आर, ओ से ए तक या ओ से बी तक या ओ से सी तक, ये सारी क्या है, कांस्टेंट है, ये सारी आर है। तो ये भी मैंने कितनी आर्क लेंथ ली है, ये भी मैंने आर ही ली है। तो बी और सी के दरमियान में एंगल जो होगा दैट इज़ आल्सो 1 रेडियन। लेकिन अगर बात हम ये कहें कि जी ए से सी तक में एंगल क्या बना है, तो आप देख लें कि आर्क लेंथ कितनी है इस वक्त, यहाँ से यहाँ ए से बी तक आर्क लेंथ कितनी हुई आर, बी से सी तक आर्क लेंथ कितनी हुई आर, यानी कि टोटल कितनी हो गई, ए से सी तक कितनी हो गई है 2r। तो इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा ए और सी के दरमियान में एंगल दैट इज़ 2 रेडियन। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट आर्क लेते जाएं, अब एक और आर्क लेंथ लेते हैं, लेट्स सपोज ये आर्क ले ली मैंने पॉइंट डी पर, और ये आर्क लेंथ कितनी है, ये भी मेरे पास आर के ही इक्वल है। तो सी से डी तक की आर्क लेंथ क्या बन रही है, आर ही बन रही है। तो सी और डी में एंगल कितना बनेगा, आल्सो 1 रेडियन। लेकिन अगर मैं ए से डी तक के एंगल की बात करूं कि ए से डी तक का एंगल कितना बनता है, यानी कि ये एंगल कितना कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप देखें कि ए से डी तक की आर्क लेंथ कितनी बन चुकी है। ए से बी तक कितना है आर, बी से सी तक कितनी है आर्क लेंथ, देन अगेन आर, फिर सी से डी तक आर्क लेंथ कितनी है आर। तो टोटल ए से डी तक कितनी बनी 1r 2r 3r। तो ये कितनी आर्क लेंथ बन गई है टोटल, ये बन गई है 3r। तो इसके दरमियान में एंगल ए से डी तक का एंगल जो होगा वो दैट इज़ द 3 रेडियन। अब यहाँ से हमने इसी रिलेशन को अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास, अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूँ तो कंप्लीट रोटेशन किस तरह बन रही है, यानी कि ये कंप्लीट आर्क क्या है, ये मेरे पास क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो आर्क लेंथ क्या है इस वक्त, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है, टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, दैट इज़ 2πr। तो आप यहाँ से ये चीज़ देखें कि अगर मैं ए बी आर्क लेंथ, ये 1 रेडियन एंगल बन रहा था, तो उस वक्त आर्क लेंथ क्या थी 1 टाइम्स रेडियन, सॉरी रेडियस। और जब मैंने ए सी आर्क लेंथ में एंगल, जब मेरे पास एंगल क्या बना 2 रेडियन, तो क्या थी आर्क लेंथ मेरे पास उस वक्त 2r, 2 टाइम्स r। और जब ए से डी के दरमियान में एंगल हमने बनाया दैट इज़ द 3 रेडियन, तो उस वक्त आर्क लेंथ क्या थी, दैट इज़ द 3 टाइम्स रेडियस। तो अगर पूरी कंप्लीट रोटेशन की बात करूं तो कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ क्या है मेरे पास 2π टाइम्स रेडियस, 2π टाइम्स रेडियस। मीन्स दैट कि एंगल क्या बनेगा, फिर एंगल तो इसमें होगा दैट इज़ 2π, क्योंकि 1 टाइम्स रेडियस पे एंगल क्या बना 1 रेडियन,
2 टाइम रेडियस पे एंगल क्या बना, 2 रेडियन। 3 टाइम रेडियस पे एंगल क्या बना, 3 रेडियन। और 2 पाई रेडियस पर एंगल क्या बनेगा, दैट इज़ 2 पाई। तो कंप्लीट रोटेशन का एंगल क्या था डिग्री में, दैट इज़ 360 डिग्री। अब कंप्लीट रोटेशन रेडियन में क्या बना है, दैट इज़ 2 पाई। तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरीके से ग्रेडियन में कंप्लीट क्या बनता है, 400। एक कंप्लीट 400 ग्रेड। तो अगर कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं तो डिग्री में होगा 360 डिग्री। ये हम ले लेते हैं डिग्री में, डिग्री लिख लेते हैं और डबल। ये हो गया रेडियन में और ये क्या हो गया ग्रेडियन में। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। अब मैं अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दूं पूरे रिलेशन को, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री दैट इक्वल्स टू पाई दैट इक्वल्स टू 200। तो ये मेरे पास एक इसका रिलेशन बिल्ट हो गया। अब यहाँ से कोई भी आप दो रिलेशन पिक करके उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों को पिक कर लूँ तो दैट इज़ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। रेडियन का हम सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं, पाई रेडियन। तो आपके पास 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा। और मैं अगर इनका रिलेशन पिक करना चाहूँ तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेडियन के इक्वल होगा। और अगर इन दोनों को रिलेशन पिक करना चाहूँ तो क्या होगा, 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, 200 ग्रेड के इक्वल होगा। तो आप क्या है एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। आपके पास एंगल डिग्री में है तो आप उसको रेडियन में लेके जा सकते हो, आपके पास एंगल रेडियन में है तो आप उसको ग्रेडियन में लेके जा सकते हो, आपके पास एंगल डिग्री में है तो आप उसको ग्रेडियन में लेके जा सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्म में एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं इसकी कन्वर्जन कर रहा हूँ, बाकी आप कन्वर्जन इजीली खुद कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, बाकी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, हम सॉल्व कर सकेंगे। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो अगर मैं दोनों साइड्स पर 180 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 डिग्री दैट इक्वल्स टू पाई रेडियन ओवर 180। एक रिलेशन मेरे पास ये बन गया। अगर मैं इधर दोनों तरफ पाई से डिवाइड करता हूँ तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 200 ग्रेडियन ओवर पाई। और इसी तरीके से अगर मैं इस साइड पे दोनों तरफ 180 से डिवाइड करता हूँ तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड ओवर 180। मीन्स दैट 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 डिग्री के। सॉरी ये डिग्री का सिंबल नहीं आएगा यहाँ पर, मैं इसको रेज कर देता हूँ। हमने दोनों तरफ 180 से डिवाइड किया था, इस साइड पे भी नहीं आएगा। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ से बिल्ड करते हैं कि इसी चीज़ को लेके चलते हैं आगे कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो हमने एक चीज़ देख ली कि जी 1 डिग्री दोनों तरफ 180 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन ओवर 180 डिग्री 180। और सिमिलरली अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो बेटा ये दो जो हमने अभी रिलेशंस बनाए हैं ये हमारे लिए कन्वर्जन के लिए बड़े सिंपली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हम बहुत सिंपल तौर पर हम क्या है यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर कि अगर हमने एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, अगर हमारे पास डिग्री में है रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो हम इसके ज़रिए कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी 90 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जी मैं 90 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई ओवर 180 से। अब यह चीज़ देखें किस तरीके से हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को रेस करता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि ये था 90 और ये क्या लिखा मैंने टाइम्स डिग्री। ये चीज़ जो है ये क्या है 90 टाइम्स 1 डिग्री है ना। तो मैं अगर इसको सेपरेट कर दूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके इक्वल है बेसिकली में 1 डिग्री है पाई ओवर 180 के। तो मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू लगा लेता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180।
तो अगर ये मैं सिंबल सी यूज़ करता हूँ तब भी ठीक है, यहाँ सी लिख दूँ। अगर सी नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ पर आगे क्या लिख देता हूँ, आर ए डी, रेडियन लिख देता हूँ। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या हो गया, पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री जो है वो रेडियन में किसके इक्वल है, पाई ओवर 2 रेडियन के इक्वल है। तो इस तरह की कन्वर्जन हम बड़ी सिंपली कर सकते हैं। हम आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इनकी कन्वर्जन के, कि हमने डिफरेंट सेक्साडेसिमल को हम इस रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या रेडियन फॉर्म को सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। आज की तो ये बेसिक चीज़ थी कि जी हमने रेडियन को देखना था कि जी हम एंगल को रेडियन में मेजर कैसे करते हैं, और थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि इनका आपस में रिलेशन क्या चीज़ है। सॉरी थोड़ा गला ख़राब है मेरा। अब अगर मैं डेफिनेशन लिखूं रेडियन की, ठीक है ना, तो हमने ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में से ये चीज़, अगर मैं इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा बात करूं कि मैं इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं डेफिनेशन के तौर पर, तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो रेडियन की डेफिनेशन है कि डेफिनेशन डेफिनेशन एन आई, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी मुझसे, डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the सर्कल। तो यही बात हमने डेफिनेशन ऊपर ज्योमेट्रिकली फॉर्म में कही है कि अगर जो आर्क लेंथ है, उस आर्क की जो लेंथ है वो अगर इक्वल हो जाए रेडियस, ठीक है ना, उस सर्कल की रेडियस की लेंथ के अगर इक्वल हो जाए, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा दैट इज़ द 1 रेडियन। होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे अब इस बात को। तो आगे चल के हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको कि ये कुछ जिस तरीके से ये हमने रिलेशन निकाले हैं, इनको थोड़ा सा अगर मज़ीद एक्सप्लेन कर लिया जाए, वो अक्सर हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं जिनमें ये चीज़ें आती हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि 1 डिग्री, ठीक है ना, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद कैलकुलेट कर लूँ कि पाई की वैल्यू क्या होती है बेसिकली में 3.1416, और ये तो हमें पता है कि जी ये नॉन स्टॉप है, ये एक क्या है, हमारे पास इर्रेशनल जो है वो नंबर है, कांस्टेंट है पाई जो है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लगा के थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, तो कैलकुलेट अब अगर हम इसको कर लें, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको हम कैलकुलेट कर लें, तो ये मेरे पास मैं पाई की वैल्यू लगाता हूँ दैट इज़ 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो क्या आएगा हमारे पास, ये एस टी का बता देते हैं, तो 0.01745। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। तो ये अमूमन हमें एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछी जाती है कि जी 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा। आगे डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी होती हैं, उनमें से एक वैल्यू ये भी होती है। और सिमिलरली इस केस में भी यही है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ बिल्कुल इसी तरीके से, तो ये मेरे पास जो है 180 डिवाइडेड बाय 3.1416
दैट इक्वल्स टू 57.295, 3 डेसिमल तक ही ले लें, 57.295 डिग्री। तो 1 रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 57.295 रेडियन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो है वैल्यूज़ हैं, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाती हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। या जब भी कोई एग्जामिनेशन हो उससे पहले इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास वहाँ कैलकुलेटर तो नहीं होता। होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये बातों को। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद अपनी ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेकर चलेंगे और बहुत कोई अच्छी चीज़ें इसमें हम डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।